नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यह वीडियो राजस्थान इतिहास का तीसरा वीडियो है जो लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है कि या इसमें दे रखा है साथियों कि अरबी फारसी शोध संस्थान है उनके बारे में। तो इनका दोस्तों नया नाम क्या है इस शोध संस्थान का? मौलाना अब्दुल कलाम और अरबी फारसी शोध संस्थान, जो कहां पर है? राजस्थान में टोंक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की जो मेवाड़ का टकसाल में निर्मित होने वाले सोने के सिक्के हैं वो कौन से हैं? संदोड़ी सिक्के हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है 63 की जो सालिम शाही सिक्के हैं, कौन से सालिम शाही सिक्के हैं वो कहां पर चलते थे? तो प्रतापगढ़ के अंदर या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर चलते थे। उसके बाद में देखो 64 नंबर क्वेश्चन है कलदार सिक्के कहां चलते थे? कलदार सिक्के अंग्रेज शासन काल में चांदी के सिक्के को कहा जाता था, यानी कि जब अंग्रेज का शासन था उस समय चांदी के जो सिक्के थे उनको कलदार सिक्के कहा जाता था। उसके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन 65 है कि अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद में जो मेवाड़ में प्रचलित मुगल सिक्के थे वो कौन से थे? यहां पर LC सिक्के थे। तो साथियों अगला क्वेश्चन है 66, भारत में प्राचीनतम भट्टियां कौन सी हैं? तो सोनारी भट्टी जो झुंझुनू में है, लोहे गलाने वाली ये भट्टियां हैं। उसके बाद में देखो साथियों अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, मलाहा ताम्र युगीन सभ्यता का स्थल है वो कौन सा माना जाता है? साथियों घना पक्षी विहार भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर की जयपुर में अंग्रेजों से समझौता कब हुआ था? 1818 ईस्वी में जगत सिंह ने करवाया था। उसके बाद में 69 नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित इतिहासकार कौन सा था? अबुल यहाँ पर कादिर बदायूनी था। कौन था? अबुल कादिर बदायूनी, यानी कि सामान्य इसको बदायूनी भी कहा जाता है, जिसने दोस्तों मुंतखब उल तवारीख लिखा था। इन्होंने एक जो ये ग्रंथ लिखा था, पुस्तक लिखी थी, उनका नाम है। उसके बाद में यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़ में प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो उपस्थित इतिहासकार था वो कौन था? अमीर खुसरो था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 71, सेनानी का अर्थ क्या होता है? साथियों सेनानी का अर्थ क्या होता है? साथियों निशानी। और इनके लिए एक दुआ था जो प्रसिद्ध है राजस्थान में कि चूंडा मांगी सेनानी शीश काट दे दियो सतरानी। ये बहुत ही जो श्लोक है वो फेमस है इतिहास में। अगला क्वेश्चन है साथियों जो 72 नंबर है, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके लेखक कौन थे? तो यहाँ पर अत्रि और उसके पुत्र महेश भट्ट थे। उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पुत्र सलीम के जन्म पर अकबर कहाँ जो पैदल आया था? तो साथियों अजमेर आया था। अगला क्वेश्चन है 74 कि गोरा बादल कौन थे? तो देखो साथियों कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ में पहला साका हुआ था। उस समय रावल रतन सिंह के पक्ष में और तथा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ने वाले और शहीद हुए थे जो योद्धा थे, जो सेनापति थे वो कौन थे? गोरा बादल थे। अगला क्वेश्चन है साथियों की 75 नंबर क्वेश्चन जयमल फतह के बारे में। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही तरीके से याद रखना। जयमल फतह और जैता कुंपा है, तो जयमल और फतह थे उनके बारे में, यानी कि 1566 ईस्वी में चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ था। उस समय उदय सिंह के पक्ष में अकबर के विरुद्ध लड़ने वाले तथा शहीद होने वाले सेनापति कौन थे? जयमल और फतह थे। उसके बाद में 76 नंबर क्वेश्चन है कौन थे? आल्हा उद्दल कौन थे? साथियों यहाँ पर जो 1182 ईस्वी में महोबा के राजा जो परमर्दी देव उनके पक्ष में तथा पृथ्वीराज सुवान तरते के विरुद्ध लड़ने वाले तथा शहीद होने वाले सेनापति थे। उसके बाद में आता है 77 नंबर क्वेश्चन, जैता और कुंपा कौन थे? साथियों जैता और कुंपा के बारे में पूछे जाते बहुत जो फेमस हैं सेनापति थे इसलिए। तो यहाँ पर 1544 ईस्वी में गिरी सुमेर युद्ध हुआ था और जैतारण के युद्ध में साथियों जो मालदेव के दो सेनापति थे जो शेरशाह सूरी से लड़ते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 78, मेवाड़ की आंख है वो किसको कहा जाता है? साथियों कटारगढ़ यानी कि जो कुंभलगढ़ में स्थित है और जिसमें कुंभा का निवास स्थान है, तो इसको कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है 79, यानी कि रणथंभौर के युद्ध में विश्वासघात करने वाला जो हमीर का मंत्री था वो कौन था? रणमल था साथियों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति वो कैसे हुई थी? अग्निकुंड से हुई है। उसके बाद में 81 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन है वो कौन है साथियों? कि 14 अगस्त 1947 में शाहपुरा यानी कि भीलवाड़ा में वहां के राजा सुदर्शन देव के समय। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 82, यानी कि सबसे अंत में उत्तरदायी जो शासन था वो किसका कहां पर था? जैसलमेर में था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 83, सबसे पुरानी रियासत है वो कौन सी है साथियों? सबसे पुरानी मेवाड़ रियासत को कहा जाता है। और ये कितनी पुरानी है यहाँ पर मान सकते हो, यहाँ पर गुइल वंश हुआ था और यहाँ पर जो 566 ईसी है वो यहाँ पर मानी जाती हैं। उसके बाद में देखो सबसे नई जो रियासत है वो कौन सी है? झालावाड़ है, जिनकी यहाँ पर मान सकते हैं सबसे नई रियासत है झालावाड़। और जो कब नई बनी थी? 1838 ईस्वी में, और झाला वंश यहाँ पर रहता था। अगला क्वेश्चन है साथियों 85 नंबर की सबसे बड़ी रियासत है वो कौन सी? जोधपुर थी। और कितनी बड़ी थी? 37,120 वर्ग किलोमीटर। ये सामान्यतः आंकड़े नहीं पूछते, आपको सबसे बड़ी कौन सी थी ये से याद रखना है। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी साथियों? शाहपुरा थी, जो ओनली फॉर 405 वर्ग किलोमीटर ही थी। अगला क्वेश्चन है 87 कि कस्वा वंश की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1137 ईस्वी में दुल राय या फिर तेजकरण ने इसकी स्थापना है वो की थी। उसके बाद में 88 क्वेश्चन है कि रूठी रानी के बारे में। तो रूठी रानी किसको कहा जाता है साथियों? रूठी रानी मारवाड़ के राजा कौन थे? मालदेव थे। उनकी पत्नी उमा देव को क्या कहते हैं? रूठी रानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मुगल मेवाड़ संधि है वो कब हुई थी साथियों? मुगल और मेवाड़ संधि साथियों कब हुई थी? 1615 ईस्वी में हुई थी और अमर सिंह तथा जहांगीर के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, हल्दी घाटी के युद्ध को दोस्तों खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसको क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 91 कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो किसने कहा साथियों? अबुल कादिर उल बदायूनी ने कहा था। साथियों अगला क्वेश्चन है 92% दे रखा है इसमें कि राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है? तो राय सिंह जो बीकानेर के थे और मुंशी देव प्रसाद ने इसको किसको? राय सिंह को क्या कहा था? राजपूताने का कर्ण कहा था। उसके बाद में कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? जो रावलूण कर्ण थे जो बीकानेर के थे, तो रावलूण कर्ण को भी कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 94, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मुहनोत नैरसी की ख्यात है राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 95 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है कि चित्तौड़ के राजा विक्रमादित्य की जो हत्या है वो किसने की थी? तो साथियों यहां पर बनवीर जो कि राणा सांगा के क्या थे? राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का अविहेद दासी पुत्र था। बनवीर ने किसकी हत्या की थी? विक्रमादित्य की। अगला क्वेश्चन है यहां पर 96 कि राठौड़ वंश का संस्थापक है वो कौन है? राव सिंह है और 13वीं सदी में ये संस्थापक बना था। उसके बाद में 97 नंबर क्वेश्चन है साथियों, क्या है? महाराणा प्रताप है, उस महाराणा प्रताप का मुस्लिम जो सेनापति था उसका नाम क्या था? हकीम खां सूरी था। उसके बाद में 98 नंबर क्वेश्चन है, उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? उदयपुर की स्थापना 1559 में हुई थी और राणा उदय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है लास्ट नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है कि सैनिक का भगनावेश किसको कहा जाता है? तो राणा सांगा को कहा जाता है, क्योंकि युद्ध करते करते वो इतने मतलब शरीर पे खून बहने लग गया था, तो इनको सैनिक का भगनावेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत है वो कब हुई थी यहाँ पर या किसके काल में हुई थी? तो अलवर के राजा
बने सिंह ने क्या की थी, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताना। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो है उत्साह बढ़ाओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को पूरा देखो और आराम से, और लेवेशन के लेवल का जैसे आलतू फालतू वीडियो नहीं है, जो काम की चीज़ें वही मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो इसको पूरा देखना है, समझना है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सुबह सुबह आपका जो है ये एक जीके का पैक बन जाता है, और उसके बाद में हम करेंगे बायोलॉजी फिजिक्स के बारे में और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करेंगे यदि आपका सपोर्ट फुल रहता हो। टेलीग्राम ऐप से जोड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, जहां से लिंक से आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ऐप से जुड़ सकते हो, जहां पर मैं वीडियो अपलोड होते ही वहां पर शेयर कर देता हूं और कुछ खास जानकारी होती है वो भी शेयर कर देता हूं। और यदि कोर्स ज्वाइन करना है तो दीपावली पर बहुत ही शानदार कोर्स हैं वो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, तो आप उसमें पूरी तैयारी है दोस्तों, उस तरीके से है जो बहुत ही कम समय में अच्छे मैटर के साथ में क्लियर हो जाएगी। ऐसे नहीं आप तैयारी स्टार्ट करे हो, आप अब नोट्स बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार आपको नोट्स भी मिल जाएंगे उसमें कोर्स ज्वाइन करने के बाद में, और लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, यानी कि मैं जो फॉर्मूला आपको बताता हूँ वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना, उससे सिलेक्शन है आपका निश्चित हो जाएगा। और मेहनत आपको करनी है कम से कम 10-12 घंटा तो करनी है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो तो 15 घंटे आप डेली पढ़ो और पसीना बहाओ, तभी तो सफलता मिलेगी। पसीना बहाने पे, मेहनत करने पर ही आप हैं वो चमक उठोगे और सफलता के करीब पहुंच पाओगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू, जय हिंद।